हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि किन ग्राउंड पर सेक्शन 12(2) के तहत जो एप्लीकेशन दिया जाता है ज़ाब्ता दीवानी वो काबिल समाअत नहीं होता है, यानी मेंटेनेबल नहीं होता है। हमारे सामने केस ला है 2003 CLD पेज जो है 1331 कराची हाई कोर्ट की जजमेंट है। डिस्कस करते हैं। इसमें एक इशू को एड्रेस किया गया है जहां पर सेक्शन 12(2) ऑफ CPC के तहत एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं होता है। पैरा सी में यहाँ पर जो इशू है उसको एड्रेस किया गया है। अदर डायरेक्टर्स हैड एडमिटेड देयर सिग्नेचर्स ऑन सिमिलर लेटर ऑफ गारंटी ऑन द सेम डेट। इफ एनी डायरेक्टर ऑफ बोरोवर company had forged signatures of applicant on letter of guarantee, then fraud had not been practiced in the proceedings of suit for obtaining judgment decree. High Court dismissed application under section 12(2) CPC। एक्सप्लेन किया गया कि यहाँ पर जो फ्रॉड हुआ है वो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग नहीं हुआ है, लिहाजा सेक्शन 12(2) के तहत एप्लीकेशन जो है वो काबिल समाअत नहीं है। तो ये एक प्रिंसिपल है या इशू ऑफ लॉ है कि जब भी फ्रॉड जो वाक़या हुआ हो वो आउट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग हो, यानी ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग ना हो, तो 12(2) के तहत एप्लीकेशन काबिल समाअत नहीं होता है। और यही मसला इशू एड्रेस की गई है 1993 MLD पेज जो है 1557, 1983 ACMR पेज जो है 1064 और 2006 CLC पेज जो है 1018 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसमें भी यही इशू एड्रेस की गई है। डिस्कस करते हैं। Provisions of section 12(2) CPC could only be pressed into service where fraud was played or misrepresentation was made during the proceeding of the suit in court and not if done outside the court। कैटेगोरिकली एक्सप्लेन किया गया कि प्रोविज़न जो है सेक्शन 12(2) वो तब अमल में लाया जाता है जब फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन कोर्ट के प्रोसीडिंग के दौरान हुई हो, ना कि आउटसाइड ऑफ द कोर्ट यानी कोर्ट के बाहर। लिहाजा पिटिशनर हैविंग नॉट स्टेटेड द डिपार्टमेंट obtain ऑर्डर बाय प्रैक्टिसिंग फ्रॉड अपॉन द कोर्ट nor any fraud or misrepresentation was alleged in connection with the proceedings of the court, power under section 12(2) could not be invoked। लिहाजा यहाँ पर फ्रॉड जो है वो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग नहीं हुआ है, तो सेक्शन 12(2) के तहत जो एप्लीकेशन है वो मेंटेनेबल नहीं है, या सेक्शन 12(2) का जो प्रोविज़न है उसको इन्वोक्ड अमल में नहीं लाया जा सकता है। और यही मसला एड्रेस किया गया है 1993 पेज जो है 710 और 2003 CLD पेज जो है 996 और 2011 CLC पेज जो है 1834 कराची हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसमें यही मसला एड्रेस किया गया है। डिस्कस करते हैं। डिफेंडेंट प्रीफर्ड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) CPC एंड sought said finding to be upset on the ground of fraud and misrepresentation of facts। said application was dismissed। जो सेक्शन 12(2) के तहत एप्लीकेशन दायर किया गया वो क्या हो गया, डिसमिस हो गया। वैलिडिटी ट्रायल कोर्ट हैड rightly dismissed application filed under section 12(2) CPC as same was beyond the scope of the subject matter of the suit and was nothing but an attempt to frustrate the ends of justice। No fraud or misrepresentation of facts appeared at all in the matter of obtaining the judgment and decree। Impute order could not be interfered with by High Court in exercise of its रिविजनल जुरिस्डिक्शन। यानी यहाँ पर जो फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन का एलिगेशन लगाया गया है वो सही नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रोसीडिंग फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन वाजह नहीं है, ना हैपन ना वाक़या हुआ है ना प्रैक्टिस हुआ है। लिहाजा 12(2) के एप्लीकेशन काबिल समाअत नहीं है। अगर कुछ हुआ भी है तो वो आउटसाइड ऑफ द कोर्ट है, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग नहीं है, लिहाजा 12(2) का एप्लीकेशन काबिल समाअत नहीं है। 2002 MLD
पेज जो है 19 कराची हाई कोर्ट की जजमेंट है, इसमें भी यही मसला एड्रेस किया गया है। पैरा ए सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 12 टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 टू सीपीसी एप्लीकेबिलिटी स्कोप। यहाँ पर कैटेगोरिकली एक्सप्लेन किया गया है प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12 टू सीपीसी कैन बी प्रेस्ड इनटू सर्विस इन केस वेयर fraud is played or misrepresentation is made during the proceeding of the suit in court and not if done outside the court। यानी जहाँ पर मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड वाक़या हुआ ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट तो 12(2) एप्लीकेशन अमल में लाया जा सकता है, एप्लीकेबल है। अगर आउटसाइड ऑफ द कोर्ट कुछ वाक़या हुआ हो तो 12(2) के तहत उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और 2005 ACMR पेज जो है 1848 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है, केस ला है, इसमें भी यही इशू एड्रेस की गई है। डिस्कस करते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 12 टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 185 क्लास 3 डिग्री setting aside of plea of fraud in misrepresentation proof neither any fraud was committed in respect of proceedings before tribunal or in appeal before high court nor the judgment was obtained through misrepresentation effect question of title of property subject matter of dispute was decided on the basis of evidence brought on record petitioner despite having knowledge of the character of property and attestation of mutation and also the subsequent entries in the revenue record did not raise any objection to challenge the genuineness of mutation or correctness of the entries made in the revenue record on the basis of disputed mutation at any stage. Plea of misrepresentation taken in application under Section 12(2) was not supported by any direct or circumstantial evidence. Petitioner failed to show from record any material suggesting a misrepresentation before tribunal or high court. लीव टू अपील वाज रिफ्यूज्ड। यानी जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो रिकॉर्ड से साबित नहीं हो सके, ना कोई एविडेंस दे सके कि फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन ड्यूरिंग प्रोसीडिंग हुआ है। तो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग नहीं हुआ है, लिहाजा 12(2) के तहत जो एप्लीकेशन दायर किया गया है वो मेंटेनेबल नहीं है, काबिल समाअत नहीं है। हाँ, अगर कुछ फ्रॉड वगैरह हुआ है म्यूटेशन में तो वो आप ऑब्जेक्शन उठा सकते थे, उसे आप चैलेंज कर सकते थे अलहदा, लेकिन यहाँ पर ड्यूरिंग प्रोसीडिंग इस तरह हुआ नहीं है। वो बाहर हुआ है, आउटसाइड ऑफ द कोर्ट हुआ है, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग नहीं हुआ है, लिहाजा 12(2) के तहत उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है।